जगमग अयोध्या। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। खास इसीलिए क्योंकि पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। रविवार को छोटी दिवाली के दिन पीएम नरेंद्र मोदी राम की नगरी पहुंचेंगे और दीपोत्सव में शामिल होने के साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा भी लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन और दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में तैयारियां लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। सीएम योगी खुद इन तैयारियों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और दीपोत्सव के लिए आखिर अयोध्या कितनी तैयार है और कितना खास है इस बार का दीपोत्सव, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। आस्था, अध्यात्म और हिंदू धर्म के आराध्य भगवान राम की नगरी अयोध्या। ये नगरी अपनी सांस्कृतिक विरासत में इतना कुछ संजोए हुए है कि इसकी गहराई को समझ पाना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ आकर कुछ लम्हों में ही उस शांति को पाया जा सकता है जिसकी तलाश में मानव न जाने कहां भटकता है। सरयू का किनारा, आस्था का त्योहार और दीपोत्सव के मौके पर राम नगरी सज धज रही है। पिछले कुछ सालों से अयोध्या का दीपोत्सव दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुका है। इस दीपोत्सव का आकर्षण इतना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आने से अपने आप को रोक नहीं पाए हैं। वो भी भगवान राम की इस नगरी अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव का साक्षी बनना चाहते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी छोटी दिवाली यानी 23 अक्टूबर को अयोध्या आ रहे हैं। रविवार शाम को पीएम अयोध्या की पावन धरती पर पहुंचेंगे। सबसे पहले पीएम शाम 5 बजे रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे और राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति भी देखेंगे। 5:40 पर पीएम राम कथा पार्क में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साक्षी बनेंगे। उसके बाद शाम 6:30 पर आरती में शामिल होंगे। इसके बाद पीएम 6:40 पर राम की पैड़ी पर दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। शाम 7:30 पर वो ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी भी देखेंगे। दरअसल अयोध्या का दीपोत्सव चहुओर अपना प्रकाश फैला रहा है। इसकी सृजनकर्ता योगी आदित्यनाथ की सरकार राम नगरी में अध्यात्म, संस्कृति और विकास का नया संगम बना रही है। त्रेता युग की धरोहरों को कलयुग में भी संवारने के लिए योगी सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और अन्य तरीके से इस तरह के अलौकिक स्वरूप देने का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा भाग्य प्रयास कर रहा है कि न भूतो न भविष्यो पूरे विश्व में संदेश जाए कि एक बार पुनः हम जो पुराना त्रेता युग में जिस तरह भगवान राम लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद आए थे और पूरे विश्व भर में दीपावली का अभूतपूर्व संगम उनके स्वागत में हुआ था, वही संगम जब प्रकट होगा भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी का स्वरूप हेलीकॉप्टर से, तो उसका राज्याभिषेक करने का काम माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। वो क्षण अद्भुत होंगे जब त्रेता युग की यादें ताज़ा होंगी, पूरा विश्व में एक संदेश जाएगा। और मैं समझता हूँ ये एक कदम और आगे बढ़ेंगे। विश्व गुरु की भूमिका बनने के लिए भारत एक कदम और आगे बढ़ने का काम करेगा। 2017 में सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने यहाँ के अतीत को जोड़कर वर्तमान को समृद्धशाली बनाने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था को देखते हुए दीपोत्सव का आयोजन कराया।
साल दर साल अयोध्या का नई ऊंचाइयों को छूने लगा, नए आयाम हासिल करने लगा। साल 2017 में 1.71 लाख दीपों के साथ अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई। 2018 में दीपों की संख्या बढ़कर 3.01 लाख हो गई। वहीं 2019 में 4.04 लाख दीपों से अयोध्या जगमग हुई। तो 2020 में दीपों की संख्या बढ़कर 6.06 लाख हो गई। 2021 में अयोध्या में रिकॉर्ड 12 लाख से अधिक दीपों को जलाया गया और इस बार अयोध्या में दीपों को जलाने का लक्ष्य 18 लाख का है, जिनमें 15 लाख दीपों के साथ राम की पैड़ी रोशन होगी। अयोध्या में साल की दीपोत्सव के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कुम्हारों ने दिन रात एक कर मिट्टी और गोबर के दिए तैयार कर लिए हैं, जिन्हें अब अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। अयोध्या के इस बार की दीपोत्सव में झांकियां भी खास होने वाली हैं। पिछली बार यहाँ 11 झांकियां निकाली गई थी, वहीं इस बार 16 झांकियां होंगी। इस बार का आकर्षण डिजिटल झांकी होगी, जो आधुनिक भारत की झलक दिखाएगी। पहले रामकथा पार्क में आपने देखा होगा कि पिछले सालों में भी साकेत कॉलेज से झांकियाँ निकलेगी और इस बार हम लोग 11 झांकियाँ पिछले साल निकलती थी, इस बार हम लोग 16 झांकियाँ कर रहे हैं। 5 डिजिटल झांकियाँ इस बार होगी जो विशेष आकर्षण होगी और वो रामकथा पार्क तक यहाँ पे आएगी। और उसके बाद फिर हम लोग इसको रामकथा पार्क में जो अभिषेक श्री राम जी की प्रतिमूर्ति का अभिषेक होता है और सीता जी का सभी जो राम परिवार का अभिषेक होता है, उसके बाद हम लोग फिर सरयू जी की आरती में जाएंगे। उसके बाद फिर दीपोत्सव का जो मेन कार्यक्रम लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम है और उसके पहले दिए जलाएंगे, सब प्रज्वलित करेंगे। और दिए जो प्रतीक है असत्य पे सत्य के विजय का, अन्याय पे न्याय के विजय का, इसके माध्यम से एक अयोध्या एक संदेश देगा विश्व को कि हम लोग इस जो परंपरा को कायम रखें। दीपावली का पर्व समूचे भारतवर्ष में ऐश्वर्य एवं श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। प्रभु के विचार हमेशा जनमानस का कल्याण करते रहेंगे एवं प्रभु सभी के हृदय में बसते रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर जहां देश की गौरवशाली परंपरा का वाहक बन रहा है, वहीं यहां का दीपोत्सव सांस्कृतिक गाथा की कहानी कह रहा है। दरअसल यहाँ का दीपोत्सव भारत की लोक संस्कृति की झलक भी दिखाता है। इस बार के दीपोत्सव के दौरान यहाँ 7 देशों और 9 राज्यों के कलाकार अपनी लोक कला का भी मंचन करेंगे, जिनकी प्रस्तुति बेहद ही मोहक होगी। सबसे बड़ी बात ये कि जो यहाँ रिकॉर्ड बनेंगे उसके ये कलाकार गवाह भी होंगे। इस दीपोत्सव में जो सबसे खास बात होगी वो जैसे कि त्रेता युग में राम जी अयोध्या जब लौट कर आए थे तो पूरी अयोध्या जगमग हुई थी, उसी प्रकार इस छठे दीपोत्सव में एक बार फिर राम का राज्याभिषेक होगा और अपने में एक बार फिर कीर्तिमान स्थापित करेगी अयोध्या। इस दीपोत्सव में 16 प्रकार की झांकियाँ बनाई गई हैं, जो 5 डिजिटल झांकियाँ हैं और 11 झांकियाँ जो ऐसी है जो रामायण कालीन पे आधारित होंगी। इस छठे दीपोत्सव में को भव्य बनाने के लिए कई प्रकार से आयोजन भी सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। जब से रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई है, तभी से अयोध्या पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध होता चला गया। देश विदेश के पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। साल 2017
2017 में यहाँ लगभग 1,78,00,000 से अधिक पर्यटक आए, तो वहीं 2018 में 1,95,00,000 पर्यटक अयोध्या पहुंचे। 2019 में ये आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर गया। कोविड काल को छोड़ दें तो 2022 के महज 6 महीने में 2,21,38,000 से अधिक पर्यटकों ने रामनगरी में भगवान के सामने अपना शीश झुकाया। 23 तारीख को देश के लोकप्रिय यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में पधारेंगे। कई घंटे तक का उनका कार्यक्रम रहेगा और जो हम लोगों के लगातार कार्यक्रम प्रयास छठा एक कार्यक्रम है दीपोत्सव का अयोध्या में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में होता रहा, उनके सानिध्य में होता रहा। लेकिन इस बार गरिमामय विषय ये होगा कि आदरणीय योगी जी के बुलावे पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ स्वयं उपस्थित रहने वाले हैं और सारे कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे, सहभागिता करेंगे और पूरी तरह उनके उसमें आप विभोर रह करके उस क्षणों का आनंद लेने का काम करेंगे। वशिष्ठ की भूमिका में होंगे। त्रेता युग की यादें सारी ताज़ा करने के लिए हमारे विभाग ने बहुत ज़बरदस्त तैयारियां की हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर जो कार्यक्रम था वो 9.5 लाख दीपों के साथ हम लोगों ने किया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोगों ने नाम दर्ज कराया था, लेकिन वो रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने तोड़ा था। 11,31,000 दिए जला के हम लोगों ने योजना बनाई थी 13 से 15 लाख के बीच में दियों का वहाँ इस बार करके कार्यक्रम और पूरे विश्व रिकॉर्ड को पुनः स्थापित करेंगे। लेकिन इस बात चूँकि लोगों की जिज्ञासा थी, मन में थी, लगाव था, आत्मीय भाव था कि पूरे प्रदेश से जो लोग अपना दिया इस भव्य कार्यक्रम के लिए भगवान राम की जन्मस्थली पर उनके चरणों में दीपोत्सव पर जलाना चाहते हैं, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सारे जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जो स्वेच्छा से अपना दीपदान करके प्रेषित करता है तो कलेक्ट करके वो अयोध्या भिजवाने का काम करते हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों के आशा से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इस बार के अयोध्या दीपोत्सव में पर्यटन के लिहाज से भी रिकॉर्ड बनने की संभावना है। पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। पर्यटकों की बड़ी तादाद को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। 23 तारीख को विशेषकर अयोध्या में एक भव्य आयोजन दीपोत्सव का होना है सरयू घाट पर। चूँकि सरयू घाट का एक दूसरा घाट जो कच्चा घाट है वो गोंडा जनपद में पड़ता है, तो उसी के दृष्टिगत सिक्योरिटी का पर्याप्त डिप्लॉयमेंट, रूट डाइवर्जन और बोट्स इन सब की व्यवस्था की जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि आगामी आने वाले दीपोत्सव उसके अलावा बाकी अन्य त्यौहार भी शांतिपूर्वक और बिना किसी परेशानी के गुजरें। इधर पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए सीएम योगी अयोध्या के दीपोत्सव की तैयारियों पर खुद नजर बनाए हुए हैं। अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी ने दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अयोध्या ऐसी सजाई जानी चाहिए जैसे पहले कभी नहीं देखी गई हो। इसलिए इस बार अयोध्या में तैयारियां बेहद ही खास की गई है। पूरे शहर को सजाने संवारने का काम किया गया है। दरअसल दीपोत्सव पौराणिक स्थलों के नवनिर्माण और जीर्णोद्धार से आज अयोध्या आध्यात्म, संस्कृति और विकास की हमें नई राह दिखा रहा है। अब ये राम नगरी अपने गौरवशाली अतीत के साथ समृद्धशाली वर्तमान की नई कहानी कह रही है। न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से विवेक तिवारी, गोंडा से प्रवीण श्रीवास्तव के साथ अयोध्या से अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होंगे। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, शहर को सजाया संवारा जा रहा है। इस दीपोत्सव के भव्य बनाने को लेकर तैयारियां हर तरफ बड़ी तेज गति से चल रही हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय तैयारियों में जुटा हुआ है और ये तैयारियां किस तरह की हैं, इसको लेकर हमारे सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी ने यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से भी विस्तार से इस पर पूरी बातचीत की है। देखिए आप।
हमारे साथ उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। अयोध्या सज रही है, 20 लाख से ज्यादा दिए और अयोध्या को बताया जा रहा है कि त्रेता युग में वापस ले जाने की तैयारी है मंत्रालय की तरफ से। कैसे होंगी ये सारी तैयारियां? 23 तारीख को देश के लोकप्रिय यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में पधारेंगे। कई घंटे तक का उनका कार्यक्रम रहेगा और जो हम लोगों के लगातार कार्यक्रम प्रयास, छठा ये कार्यक्रम है दीपोत्सव का अयोध्या में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में होता रहा, उनके सानिध्य में होता रहा। लेकिन इस बार गरिमामय विषय ये होगा कि आदरणीय योगी जी के बुलावे पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ स्वयं उपस्थित रहने वाले हैं और सारे कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे, सहभागिता करेंगे और पूरी तरह उनके उसमें आप विभोर रह करके उस क्षणों का आनंद लेने का काम करेंगे। वशिष्ठ की भूमिका में होंगे। त्रेता युग की यादें सारी ताज़ा करने के लिए हमारे विभाग ने बहुत ज़बरदस्त तैयारियां की हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर जो कार्यक्रम था वो 9.5 लाख दीपों के साथ हम लोगों ने किया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोगों ने नाम दर्ज कराया था, लेकिन वो रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने तोड़ा था। 11,31,000 दिए जला के हम लोगों ने योजना बनाई थी 13 से 15 लाख के बीच में दियों का वहाँ इस बार करके कार्यक्रम और पूरे विश्व रिकॉर्ड को पुनः स्थापित करेंगे। लेकिन इस बात चूँकि लोगों की जिज्ञासा थी, मन में थी, लगाव था, आत्मीय भाव था कि पूरे प्रदेश से जो लोग अपना दिया इस भव्य कार्यक्रम के लिए भगवान राम की जन्मस्थली पर उनके चरणों में दीपोत्सव पर जलाना चाहते हैं, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सारे जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जो स्वेच्छा से अपना दीपदान करके प्रेषित करता है तो कलेक्ट करके वो अयोध्या भिजवाने का काम करते हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों के आशा से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बिल्कुल, ये 20-22 लाख तक संख्या पहुंच रही है। एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से अयोध्या और ख़ासतौर से राम मंदिर, राम जन्मभूमि, ये बीजेपी का कोर एरिया रहा है, एजेंडा रहा है, आज जो वहाँ पर स्थिति है उसमें आपका मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है, पर्यटन और संस्कृति। उस लिहाज से जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और सामने 2024 का चुनाव है, मौका भले दीपावली का है, तो इसको लेकर के किस तरीके की रूपरेखा है और किस तरीके से आप इस अयोध्या को वैश्विक पटल पर ले जाने की तैयारी में हैं? देखिए, हमारा विभाग उसमें प्रायोजक है, आयोजक है, हम लोग होस्ट हैं और पूरी कोई कोर कसर और कमी नहीं छोड़ेंगे। पिछले 3 दिन से हमारे विभाग के प्रमुख सचिव से लेकर सारे अधिकारी वही कैंप करके सारी व्यवस्थाओं में स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के व्यवस्थाओं की तैयारियों को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो अयोध्या पूरी तरह से जगमगा रही, हर तरह खुशी है, उल्लास है इस पर्व को लेकर, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार इस बड़े पर्व में शामिल होंगे।